नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग यानी व्यापम ने मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 की नियम पुस्तिका और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो में हम एक एक स्टेप इस भर्ती के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक एक पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखें और आप वीडियो में बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि इसकी है 12/1/2023 से 27/1/2023 तक इसके फॉर्म भराएंगे। ठीक है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है 12/1/2023 से 1/2/2023 और परीक्षा दिन और दिनांक है इसके 1 मार्च 2023 बुधवार से इसकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। ठीक है। अब इसकी फीस की बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस और विभागीय शुल्क 100 रुपये, कुल 600 रुपये एक प्रश्न पत्र के प्रति प्रश्न पत्र के लिए फीस रखी गई है। ठीक है। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 300 रुपये इसमें परीक्षा फीस रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें तो आप देख रहे होंगे परीक्षा जो है ना यहाँ से 1 मार्च 2023 से बुधवार से प्रारंभ होंगी। जो इसमें जो उत्तर अंकित करने का समय रहेगा प्रथम शिफ्ट में वो 9 से 11:30 तक और द्वितीय शिफ्ट जो रहेगी उसमें 2 से 4:30 तक इसमें शिफ्ट रहेगी। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स में हम बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यूआईडीआई के द्वारा सत्यापित होने पर भी ये आधार मान्य होगा। ठीक है। क्योंकि व्यापम में अपन जब प्रोफाइल पंजीयन करते हैं तो उसमें केवाईसी होता है, तो आपका आधार सही होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता पत्र के संबंधी कुछ विभागीय यहाँ पर नियम दिए हुए हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले पद की बात करें तो पद का विवरण पद है उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद है, मतलब वर्ग एक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है। पद की श्रेणी द्वितीय श्रेणी क्लास 2 का पद है ये। ठीक है। अब इसमें परीक्षा केंद्र जो है ना इसमें होंगे और शैक्षणिक अर्हता इसके लिए संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और आपके पास उसके साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है। संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षित होना आपका अनिवार्य है। ठीक है। अब हम इसमें बात करें कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक जो रहेंगे वो जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है। अब आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि कितने अंक का इसमें पेपर होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इसमें एग्जाम रखा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि दिव्यांगजनों आवेदकों के लिए न्यूनतम आहारकारी अंक 50% होंगे, यानी कि 50% अंक जो दिव्यांगजन रहेंगे उनको लाना इसमें अनिवार्य रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम, आप यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित होगी। अभ्यर्थी को परिशिष्ट 1 में उल्लिखित अनुसार संबंधित विषय में अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। ठीक है। आयु के बारे में बात करें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। अगर आप 21 वर्ष के हो गए होंगे 1 जनवरी 2023 को तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और विभाग द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार इसमें होगी। ठीक है। अब इस पद के लिए हम वेतन की बात कर लेते हैं। तो वेतन यहाँ पर देख रहे हैं वो उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद है। ठीक है। और इसमें वेतनमान रहेगा न्यूनतम वेतन रुपये 36,200 प्लस जो महंगाई भत्ता रहेगा वो इसमें रहेगा। तो कुल मिलाकर आपकी सैलरी इसमें 45 से 50 हज़ार के समथिंग इसमें सैलरी आपकी रहेगी। लेकिन भर्ती नियम 2018 के अनुसार इसमें आपको सैलरी दे होगी। भर्ती नियम 2018 क्या है कि पहले वर्ष आपको 70%, दूसरी वर्ष आपको 80%, तीसरी वर्ष आपको 90% और जब आपकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो जाएगी 3 वर्ष में तो आपको चौथे वर्ष से 100% वेतन इसमें मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियम और निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं कि शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखकर आवेदन पत्र ही प्रस्तुत करें। ठीक है। अगर आप उसमें क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ही आप इसमें आवेदन करें। ठीक है। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। शैक्षणिक अर्हता के आधार पर एक से अधिक पद की पात्रता हेतु विकल्प भरा जा सकेगा तथा प्रत्येक पद की पात्रता परीक्षा हेतु पृथक पृथक प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क देगा। ठीक है। अगर आप 2 पदों के लिए पात्रता रखते हैं तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए
परीक्षा शुल्क अलग अलग रहेगा और उसकी परीक्षा भी अलग अलग समय पर होगी। ठीक है, तो आप अगर दो पदों के लिए आप योग्यता रखते हैं तो आप 2 पदों के लिए भी उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी और मंडल की यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है। इस मंडल की वेबसाइट पर peb.mp.gov.in पर जब एडमिट कार्ड लाइव हो जाएंगे तो आप इस वेबसाइट से आप अपने प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि मूल्यांकन पद्धति इसकी क्या रहेगी, किसमें कैसे इसमें मूल्यांकन किया जाएगा परीक्षा में। तो विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा, मतलब माइनस मार्किंग भी इस पेपर में रहेगी। ठीक है, प्रत्येक 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। अगर आपके 4 उत्तर गलत रहते हैं तो आपका 1 अंक उसमें कट जाएगा। इसलिए जब आप परीक्षा दें तो बिल्कुल जो आपको सही और स्पष्ट हो तो उसका ही आंसर आप दें। कोई भी ऐसे मन से तुक्का न लगाएं, क्योंकि उसमें आपके आंसर जो सही है वो भी उसमें गलत हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रक्रिया इसमें दी हुई है कि किस टाइप से आपका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो आपको यहाँ पर बना जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है, इसके नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है तो उसको पूरी शिफ्ट को एक समान करके, नॉर्मलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण किया जाता है। किसी शिफ्ट में पेपर कठिन आता है, किसी शिफ्ट में पेपर सरल आता है, तो उसका सामान्यीकरण किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो जो आवेदक के जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई देते हैं परीक्षा के समय, वो फाइनल रिजल्ट में आपके घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन पद्धति ये होती है कि आपके को जो सामान्यीकरण किया जाता है कि किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं, किसी के नंबर कम आते हैं, किसी का पेपर टफ रहता है, किसी का पेपर सरल रहता है, तो उसके लिए इस टाइप से सामान्यीकरण किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज जो आपके रहेंगे वो आपको स्कैन करके उसमें अपलोड करना होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र 1 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ठीक है, फोटो आपका हालचाल का फोटो खिंचवाएं, साइन उसमें अपलोड होंगे और जो 2 हैंड राइटिंग रहेगी वो भी उसमें अपलोड होती है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। ठीक है, इसमें आपको 10वीं या 12वीं की मार्कशीट संलग्न होगी, क्योंकि इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होती है। ठीक है, उसी से नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करेंगे इसके लिए सिलेबस क्या रखा गया है। तो आवेदक यहाँ पर देख रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी में कुछ निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो निर्देश पूरे आप पढ़ लें अच्छे से। ये पूरा रूल बुक आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी व्यापक की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। और आप खुद फॉर्म भरना जानते हैं तो आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप किसी कियोस्क से जाकर फॉर्म भरवाएं। और कियोस्क से फॉर्म भरवाएं तो क्या होगा, सभी जो है ना फॉर्म जब वो भर देता है तो पेमेंट करने से पहले पूरे उसकी जो भी भरा हुआ है वो पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आप पेमेंट करवाएं, उसके बाद ही आप कियोस्क वाले को पेमेंट दें। और अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप उसमें संशोधन की व्यवस्था भी इसमें की गई है, तो उसमें संशोधन भी आप करा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 12/1/2023 है और अंतिम तिथि 27 जनवरी 2023 है। तो कुल 16 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे और जो परीक्षाएं होंगी वो 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने प्रश्न पत्र यहाँ पे किसको कितने परीक्षा शहर यहाँ पर दिए हुए हैं और ऑनलाइन परीक्षा संबंधी यहाँ पर कुछ नियम दिए हुए हैं, वो आप पढ़ के जाएँ पूरे। ये जो रूल बुक है आप मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। परीक्षा पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, परीक्षा में जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुविकल्पीय रहेंगे, एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिनके 4 विकल्प होंगे और एक उसमें सही होगा, वो आपको सही करना होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र 1 अंक का होगा और इसमें माइनस मार्किंग होगी। अगर 4 आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो 1 अंक आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, भाग आ और भाग बा 2 भागों में परीक्षाएं होगी। भाग आ का सिलेबस अलग रहेगा और भाग बा का जो सिलेबस रहेगा वो आपके स्पेशलिटी पर है। स्पेशल जो सब्जेक्ट आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन का उस पर आधारित वो रहेगा। ठीक है, सामान्य जो पेपर होगा वो सामान्य हिंदी के 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 अंक रहेंगे उनके। सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न आएंगे, उनके 5 अंक रहेंगे। सामान्य ज्ञान एवं समसाय की घटनाक्रम के 7 क्वेश्चन रहेंगे, उसके 7 अंक होंगे। और शिक्षा शास्त्र के 10 अंक रहेंगे, उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिलाकर भाग आ जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, वो 30 अंक का होगा। ठीक है, भाग बा 120 अंक का होगा तथा इसमें प्रश्न पत्र 120 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल 150 अंकों का पेपर होगा जिसमें भाग आ आपका 30 नंबर का होगा और भाग बा 20 नंबर का रहेगा। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। ठीक है, मान लो आपने एमए अंग्रेजी से किया है, एमए हिंदी साहित्य से किया है,
तो उसी पेपर में आप सम्मिलित हो पाएंगे जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत है, उर्दू है, गणित है, भौतिक है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गृह विज्ञान है, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, इस टाइप के कुछ 16 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। उनके 120 क्वेश्चन रहेंगे और उनके लिए 120 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल 150 अंक का पेपर होगा, इसमें 30 अंक का आपका सामान्य पेपर होगा और 120 अंक का आपका विषय से संबंधित पेपर होगा। ठीक है, विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा? प्रश्न पत्र के भाग आ में सामान्य ज्ञान, सामसाय की घटनाक्रम, तार्किक आंकिक अभियोगिता, पेडोलॉजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। ठीक है, हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, तो पूरे पॉइंट्स आप पढ़ लें। एक बार मैंने आपको पूरे पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो सिलेबस यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, पूरा सिलेबस यहाँ पर विस्तृत दिया हुआ है। तो सिलेबस भी आप पूरा देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट कौन से इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, वो पूरे पढ़ के ही आप जाएँ। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा जो है ना इसका एनालिसिस कर दिया है, पूरे रूल बुक मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जो आने वाली भर्ती रहती है मध्य प्रदेश शासन की, उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।